आपका कहने का मतलब ये है कि जो अपना ट्रेडिशनल ईटिंग पैटर्न था, वो आज के लाइफ़स्टाइल से ज़्यादा बेटर है। बिकॉज ओके, कोई भी डिजीज ले लो, कोई एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से नहीं होता। हमारी बॉडी एक बहुत बड़ा मिरेकल है, टू बी ऑनेस्ट इट्स अ गॉड। बट वी ओके। सी पेशेंट कि ऐसे बहुत सारे केसेस में नॉन वेजिटेरियन पर्सन इज ऑल्सो विटामिन बी12, हाँ, हमको बट तो यही है कि पैकेट में है, लिंक्सी है, खोला, खा निकाल के लिया, खा लिया। ठीक है, यस, बिकॉज वो 10 लोगों को सेमी डाइट दे रहा है। आईवी फ्लूइड्स, ग्लूटाथियन, विटामिन सी बूस्टर्स, कोलेजन बूस्टर्स, एवरीथिंग इज देयर। वो आपको 3 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 5 महीने तक इफेक्ट देगा। तो अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहेंगे और हमारा मूड स्विंग्स होगा। ये भी बोल सकते हैं कि आजकल जो ये फ्री डाइट्स का जो ट्रेंड चल रहा है, एआई जनरेटेड डाइट्स है, या फिर अभी तो इंस्टाग्राम पे हर तीसरा बंदा डाइटिशियन ही है, जो कोई जिसको भी देखो वो डाइट टिप्स दे रहा है। हम जैसे उसका इफेक्ट देख रहे हैं, हम साइड इफेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं। Hello and very warm welcome to the episode 3 of Cure Tribe podcast Beyond Pain. So today we are warmly welcoming a very well-known dietitian, nutritional educator, dietitian Piali. She had done her masters from National Institute of Nutrition ICMR. Very warm welcome, ma'am. Thank you. It's a great honor for me also. Thank you. सो मैम हम एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या कोई बहुत हेल्दी ईटिंग कर रहा है, मतलब एकदम प्रॉपर ईटिंग कर रहा है, बैलेंस डाइट ले रहा है, प्रॉपर नींद ले रहा है, हाइड्रेशन उसका प्रॉपर है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, फिर भी उसको ब्लोटिंग रहती है, उसको लेथार्जिक फील होता है, वो एनर्जी जो स्पार्क फील होना चाहिए डे टू डे लाइफ में वो फील नहीं होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? 100% कोई भी अगर 100% वो सोच रहा है कि नहीं मैं बहुत अच्छे से सारा रूटीन फॉलो कर रही हूँ, बहुत अच्छा अच्छा बैलेंस डाइट कंज्यूम कर रही हूँ, तब भी एक पर्सन ब्लोटिंग फील कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। बेसिकली ब्लोटिंग क्या है? ब्लोटिंग आप जब बहुत ज़्यादा हेवी फील करते हो, राइट, कि आपने बहुत ज़्यादा पानी भी पी लिया है, तो अल्टीमेटली आपको ब्लोटेड फील होगा, करेक्ट? तो ब्लोटिंग ऐसा सिचुएशन है कि आपने बहुत बड़ा-बड़ा बाइट कंज़्यूम किया है। पॉसिबिलिटी कि आपने बैलेंस डाइट कंज़्यूम कर रहे हो, बट यस। स्टिल उस बैलेंस डाइट का बड़ा बाइट कंज़्यूम कर रहे हो, बिना चबा के कंज़्यूम कर रहे हो, तो इट कैन कॉज़ एयर एन्ट्रैपमेंट ओके, सो इनसाइड द। च्यूइंग इज ऑल्सो अ रीजन, इज इट? Yes, obviously, ओके, chewing also reason, your digestion power is also a reason. तो ऐसे सारे बहुत सारे causes है कि एक person bloating feel कर सकता है। That is why we say कि आपके stomach को 100% कभी fill मत करो, 80% fill करो and उसको digestion होने के लिए allow करो। तभी जाके वो bloating नहीं करता है and proper digestion create करके ओके, वो nutrient को absorb करवाता है। ओके। सो हम क्या ये बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ खाना खाना नहीं, पर खाना बॉडी में एब्जॉर्ब प्रॉपर ना होना वो भी एक प्रॉब्लम है और उसकी वजह से ब्लोटिंग हो सकता है? नहीं, खाना अब्ज़ॉर्ब होने की वज़ह से इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कि खाना अब्ज़ॉर्ब होने की वज़ह से ब्लोटिंग नहीं होने की वज़ह से ब्लोटिंग होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एवरीडे सलाद कंज़्यूम कर रही हूँ, तो सलाद खाते वक़्त मैंने बहुत सारा सलाद अमाउंट को एक साथ डाल दिया है और मैं उसको प्रॉपर्ली च्यू नहीं करी हूँ। तो सलाद के साथ जो एयर बबल्स जा रहा है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर से, ओके, गट के अंदर से, तो वो हमारे गट में ट्रैप हो जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑल्सो ब्लोटिंग। आप बहुत ज्यादा सॉल्टी खाना कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि हम जंक फूड कंज्यूम करते हैं, तो यस, सॉल्टी खाने से भी आपका बॉडी में वाटर रिटेंशन होके आपकी बॉडी हैवी फील हो सकता है। दैट इज ऑल्सो अ ब्लोटिंग। ओके, ओके, या फिर आपकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, आपने बहुत ज़्यादा ऐसा खाना खाया है जो आपके
स्टमक में गैस प्रोड्यूस करता है, ओके, वो अगर हमारे स्टमक में एंट्रैप हो गया तो अगेन इट्स अ टाइप ऑफ ब्लोटिंग. ओके, So several reason is there, but it may cause less nutrient absorption in your body. ऐसा नहीं है कि ओके, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब ना होने की वजह से ब्लोटिंग हो रहा है. ब्लोटिंग की वजह से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब होना कम हो सकता है. ओके, ओके, ग्रेट। तो मैम क्या हम ऐसा बता सकते हैं कि 5-10 साल से कोई बंदा अपनी गट हेल्थ पे फ़ोकस ही नहीं कर रहा है, उसका कोई ध्यान ही नहीं है और तो फिर हमको उसकी बॉडी में हमको क्या-क्या चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे? क्लिनिकली उसके क्या-क्या अपीयरेंस उसका होगा? सो बेसिकली 5-10 साल से अगर पर्सन अपने गट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हाँ, एब्सोल्युटली कि अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा कंज़्यूम मतलब प्रॉब्लमेटिक है, उसके गट में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे कि अगर उसने इग्नोर ही किया उसके गट की प्रॉब्लम्स को, तो न्यूट्रिएंट अब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अगर बोलूँ कि पर्सन के गट में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि कैल्शियम उसकी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा है। यस, इनिशियली कोई सिम्पटम्स नहीं दिखाई देगा। बट आफ्टर सम टाइम्स उनकी बॉडी में उनकी बोन्स से कैल्शियम लूज होना शुरू हो जाएगा, यस, जो यस, उनके बोन्स में कैल्शियम जमा हुए थे, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं से बॉडी की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करेगा वो, एब्सोल्युटली, तो बोन से कैल्शियम लूज होना शुरू करेगा. सो बोन कैल्शियम लूज होना शुरू करेगा, सो यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर 3 to 5 years उस पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम हो. यस, करेक्ट. एब्सोल्युटली, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं कि एक पर्सन की डाइजेशन इश्यूज है और उनकी बॉडी में विटामिन बी 12, दैट पर्सन इज नॉन वेजिटेरियन, बट स्टिल विटामिन बी 12 उनके बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है. सो पर्सन विल ओके, बी विटामिन बी 12 deficient though the person is non vegetarian. ओके, ओके, So you cannot say anything, राइट. वी नो कि विटामिन बी 12 ओनली नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट से आ सकता है, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वी डोंट एक्सपेक्ट कि विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन में हो, बट वी ओके, सी पेशेंट कि ऐसे बहुत सारे केसेस में नॉन वेजिटेरियन पर्सन इज आल्सो विटामिन बी 12, सो ओके। माइट बी उनके मतलब डाइजेशन जो रिलेटेड उन्होंने एब्जॉर्प्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. यस, तो जो उन्होंने पास्ट में उन्होंने जो गलतियाँ की है, पास्ट में उन्होंने अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखा है, उस वजह से आज भी उनको डेफिशिएंसी हो सकती है। यस, मतलब हम ये नहीं एब्सोल्युटली. बोल सकते कि जो अभी खाया उसकी असर हमको कल देखने को मिलेगी ही मिलेगी। वो शायद 2 महीने या 3 महीने के बाद भी हमको देखने को मिल सकती है या फिर मेबी 3 साल, 4 साल के बाद भी देखने को मिल सकती है। इज़ इट? यस, क्योंकि हम हमारी बॉडी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, यस, राइट. कुछ चीजें हमारी बॉडी एक बहुत बड़ा मिरेकल है, टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ गॉड गिफ्ट. यस, तो इसके मैकेनिज्म ना बहुत यूनिक है. यस, गॉड ने ऐसे बनाया हुआ है हमारे बॉडी को कि अगर मैं उसको 1-2 दिन चीजें नहीं दूंगी, वो चीजों को कंपेंसेट कर देगा, बिकॉज हमारे यस, बॉडी में स्टोरेज है, एब्सोल्युटली। राइट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने थोड़ी देर पहले वही चीज बताया कि अगर मेरी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है या मैं कैल्शियम रिच खाना नहीं खा रही हूँ, तो हमारे बोन कैल्शियम रिलीज करना शुरू कर देगा फॉर अदर यस, वर्क, एब्सोल्युटली। राइट. तो सेम चीजें है, बॉडी एक सर्टेन पीरियड तक सब कुछ झेल लेता है, ओके, क्योंकि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी में है. यस, बट जब वो कंपेंसेट नहीं कर पाता है, ओके, तब वो सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है. ओके, तो सिम्टम्स दिखाना जब भी वो शुरू करेगा, तो तब जाके लोग अवेयर होते हैं कि नहीं, कुछ रॉन्ग है. बट प्रॉब्लम सिंस द बिगिनिंग. ओके। तो मैम जॉइंट पेन है या फिर स्किन का कोई इश्यू है या फिर मूड स्विंग्स है, ये सब साइलेंटली गट से लिंक्ड है। यही बात है ना? इज़ इट? पार्शियली यू कैन से, नॉट ओके, 100% इट इज बिकॉज ऑफ गट. बिकॉज ओके, कोई भी डिजीज ले लो, कोई एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से नहीं होता है. अगर मैं बात करूं सिंपल जॉइंट पेन की, राइट,
तो सिंपल जॉइंट पेन क्यों अगर मैं कंसिडर करूँ, थोड़ी देर पहले ही हमने ये बात की कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, देन जाके प्रॉब्लम्स होंगे, देन जॉइंट पेन हो सकता है। यस। अगर मैं स्किन की बात करूँ फॉर नाउ, कि अगर मेरी बॉडी की गट प्रोटीन अब्सॉर्ब नहीं कर पाया, या बाय एनी चांस वो विटामिन सी अब्सॉर्ब नहीं कर पाया, या कोई ओमेगा 3 या फैटी एसिड्स अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू होगा। ओके, विटामिन ए अब्सॉर्ब नहीं हो, सो बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो स्किन को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, तो वो अब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, देन जाके स्किन प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू होंगे। ओके, ओके। सो इसके अलावा अगर मैं कुछ और भी चीजों की बात करूं, जैसे कि कोई मूड स्विंग्स की, राइट, तो मूड स्विंग्स इज ऑल्सो सेम, कि सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल चीजें नहीं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे हार्मोन प्रोडक्शन में, हैप्पी हार्मोन्स को प्रोडक्शन करने में मदद करता है, राइट। सो अगर वो रॉ मटेरियल हमारे बॉडी में खाने के थ्रू नहीं आ रहा है, यस, so happy hormones be production, you cannot expect it will produce in our body in a sufficient quantity. एब्सोल्युटली। तो अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहेंगे और हमारा मूड स्विंग्स होगा। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं, नहीं। एब्सोल्युटली। बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स चेंजेस होता है, आपकी बहुत सारी चेंजेस की वजह से ये होता है, right? So you can say partially gut is responsible factor for several diseases. ओके। So मैं आपको एक क्वेश्चन तो फिर पूछना चाहूंगी, आपने भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहां पे प्रॉब्लम इज नॉट मैकेनिकल और इंजरी रिलेटेड, प्रॉब्लम इज माइट बी रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। यस, एब्सोल्युटली मैम। मैंने जस्ट अभी रिसेंटली मैंने अभी एक पेशेंट को मैंने अभी ट्रीट किया था। शी वाज हैविंग टिंगलिंग एंड नमनेस इनटू हर लेग। उनके डॉक्टर ने ये डायग्नोस करके दिया कि शी इज हैविंग नर्व इम्पिंचमेंट। हमने भी चेक किया एंड शी वाज हैविंग दैट टिंगलिंग एंड नमनेस इनटू हर लेग्स फॉर द होल टाइम पीरियड। हमने उनका ट्रीटमेंट भी शुरू किया, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन हमने उनको ट्रीटमेंट दिया, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया। पर फिर भी उनका कंप्लेंट यही था कि सर मुझे 5% भी मुझे डिफरेंस नहीं है। फिर जाके हमने उनको बोला कि मैडम एक बारी आप एक टेस्ट आप करवा लीजिए, एंड आफ्टर द ब्लड यस, रिपोर्ट्स वी गॉट टू नो कि वो B12 डेफिशिएंट है। तो उस वजह से उनको टिंगलिंग और नमनेस हो रहा था, एंड एज सून एज वी स्टार्टेड द सप्लीमेंट्स उनको विद इन 4 डेज उनका टिंगलिंग और नमनेस बहुत सस्टेनेबिलिटी से कम हुआ है। सो देयर इज अ चांसेस कि हर कोई चीज सिर्फ फिजिकली होना या फिर नर्व रिलेटेड या फिर मसल रिलेटेड होना जरूरी नहीं है। इट माइट बी रिलेटेड टू योर गट। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट कि तो मैम इसमें आपको मुझे एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे करना है कि आजकल ना लोग को मैंने देखा है बहुत ही ट्रेंडिंग है कि शादी में गए हैं तो वहां पे भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, वो ग्लूटाथियोन के आईवी सेट के हुए, और फिर कई लोग वो क्या लेते हैं, आप आपको तो मालूम ही होगा। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे टैबलेट्स सप्लीमेंट्स होते हैं, टैबलेट्स भी सप्लीमेंट्स होती होते है, हैं। जैसे यस, कि ग्लूटाथियोन ग्लूटाथियोन हो गया, टैबलेट्स है, फिर कोलेजन कोलेजन सप्लीमेंट्स हो गया। बूस्टर्स होते तो हैं। क्या है वो, क्या एक्चुअली वो वर्क करता है? सी चलिए मैं अगर एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दूं इसका, अगर किसी का कोई डेफिशिएंसी है, पर्सन डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर डायग्नोसिस करेगा और उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिकेशंस दे देगा, यस, राइट। आफ्टर मेडिकेशंस वो रिकवरी कर गया, बट इफ द पर्सन गोइंग बैक टू प्रीवियस लाइफस्टाइल, देन यस। उसको सेम डेफिशिएंसी होने के चांसेस वापस से हैं। ओके, ओके। So it's like a medications. You are telling it as a medication, right? कि एब्सोल्युटली। आप इसको सप्लीमेंट्स ही बोल रहे हो, यस, राइट। यस। तो आप नॉर्मल खाने के थ्रू भी ये आ सकता है, एब्सोल्युटली। आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हो। तो ज्यादा क्वांटिटी के लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स है, यस। लेकिन आप जब भी ये सप्लीमेंट्स छोड़ दोगे, अगेन योर बॉडी विल गोइंग बैक टू दैट प्रीवियस कंडीशन।
एब्सोल्युटली। IV fluids, glutathione, vitamin C boosters, collagen boosters, everything is there. वो आपको 3 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 5 महीने तक इफेक्ट देगा। वो बॉडी जितना आपने ओवरडोजेज में दिया है वो तब तक यूटिलाइज करता जाएगा, लेकिन जब उसका डोज कम हो जाएगा, अल्टीमेटली वो अगेन गोइंग बैक टू योर प्रीवियस कंडीशन, ओके, वापस आ जाएगा। तो ओके, ये ऐसा ओके, नहीं है कि आपको ये लेने की जरूरत है, 100% ऐसा नहीं होता है। ओके, आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, आप ले रहे हो, बट दीज आर कॉस्टलियर। नॉट ओनली दैट कि ये एक्सपेंसिव है, बट ऑल्सो इट हैज केमिकल्स, ओके, बिकॉज मतलब दिखता सारी है चीजें अच्छा-अच्छा पर उसके पीछे उसका कॉन्स भी है। ऑब्वियसली हर ओके, एक चीज का प्रोज एंड कॉन्स है। तो आप जब भी, मैं विटामिन सी की बात करती हूँ, ठीक है, सो विटामिन सी इज अ अनस्टेबल कंपोनेंट। ये एब्सोल्युटली, जब इट इज़ भी अ वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्यूबल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसकी, तो यस, जब भी ये ओपन करोगे वो ऑब्वियसली एकदम ऑक्सीडाइज होके उसका असर खत्म हो जाएगा। यस, तो यस, 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 उसको स्टेबल रखने के लिए कुछ ना कुछ तो वो केमिकल्स मिला ही रहे हैं ना। we 100%। we don't know what the chemicals are, we don't even go for the reading, we don't even think about it, but हाँ, हमको तो ये यही है कि पैकेट में है, लिमसी है, खोला, खा निकाल के लिया, खा लिया। ठीक है। यस, तो इसका जो असर हमारे बॉडी में होगा वो हमें नहीं पता है। सो 95% में शायद कोई असर नहीं होता है, बट यस, 5% डज हैव दिस डिफरेंट रिएक्शंस इन द बॉडी। साइड इफेक्ट्स। हो सकते हैं, दोज आर यस, साइड यस, इफेक्ट्स, यस, यस। राइट। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हम जैसे उसका इफेक्ट देख रहे हैं, हम साइड इफेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं। यस, तो यस, यस। दोनों का अवेयरनेस होना इक्वली जरूरी है। ज़रूरी है, ओके। तो मैम फिर तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आजकल जो ये फ्री डाइट्स का जो ट्रेंड चल रहा है, एआई जनरेटेड डाइट्स है या फिर अभी तो इंस्टाग्राम पे हर तीसरा बंदा डायटीशियन ही है, जो कोई जिसको भी देखो वो डाइट टिप्स दे रहा है। तो मैम आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या ये एक्चुअली वर्क करता है या फिर इट इज़ जस्ट फॉर द मार्केटिंग? तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव से मैं आपको चीजें बता सकती हूँ। यस, फर्स्ट पर्सपेक्टिव, आपने बोला कि फ्री डाइट्स है। सो फ्री डाइट्स यस, दो तरीके से आ सकते हैं। एक, आपने किसी ऐप पे लॉग इन किया है, उसका फ्री डाइट आप ले रहे हो। यस, दूसरा, एक पर्सन के पास, एक डाइटिशियन के पास जो इनिशियली अपना वर्क शुरू कर रहे हैं, तो उनके पास से अपने फ्री डाइट्स लिया हुआ है। तो ऐप ऑलरेडी आपको बना बनाया डाइट दे रहा है, फ्री यस, डाइट, यस। राइट। और एक पर्सन आपको मैनुअली दे रहा है, वो आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने के लिए दे रहा है। सो फॉर द पर्सन यू कैन बिलीव, because that person will give you the personalized diet, right? But for free work, free application, you cannot believe, because वो 10 लोगों को सेमी डाइट दे रहा है, ओके, राइट। ओके। इन जस्ट इन केस अगर मैं बात करूं, एआई जनरेटेड डाइट, दैट्स अ वेरी हॉट टॉपिक करंटली इन all the dietitian, among all the dietitians. Basically AI generated diet is, you cannot believe 100%, right? मैं सिंपल सी चैट जीपीटी की बात करूं, चैट जीपीटी इज फेमस फॉर एवरीवन राइट नाउ। लोग यस, यस। आजकल एक सिंपल मैसेज डेवलप करने के लिए भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लेते एब्सोल्युटली, हैं, ईमेल राइट। देखो या व्हाट्सएप मैसेज देखो, एनीथिंग कुछ भी देखो, सब एनीथिंग कुछ चैट जीपीटी पे सो ही है। आपको कुछ भी करना है, आप बस चैट जीपीटी को एक सिंपल गुरु बोले या मित्र बोलो प्रॉम्प्ट सब एक ही प्रॉम्प्ट है। डालो, सो इट जस्ट गिव यू रिजल्ट्स, एब्सोल्युटली। सर्चिंग सेवरल वेबसाइट्स इन अ सेकंड्स, राइट। यस, यस, सो यस। बेसिकली आप जब भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हो, चैट जीपीटी किसने बनाया है? ह्यूमन ने बनाया है। यस, जब भी वो बना रहा था, कुछ प्रॉम्प्ट्स डाले हैं उसने, यस, कुछ डेटा फीड किया है, उस एब्सोल्युटली। डेटा के बेसिस पे वो 10 चीजें सर्च करके आपको रिजल्ट देगा, ओके, ओके। राइट। बट हैव यू सीन any chat gpt or any result ask you, you have a any medical problem?
यूजुअली मैंने तो नहीं देखा है। वो तो हमको सीधा बस आपने जो बोला उसके हिसाब से वो बना के दे दे देगा। देता है। यस, एग्ज़ैक्टली, इट डज़न्ट कंसिडर कि आपको क्या हुआ है। यस, आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसके बेसिस पे आपको वो आंसर दे रहा यस, है, यस, यस, यस। राइट? सो विल यू बिलीव इन दैट देयर इज़ अ बिग गैप, राइट? तो यहाँ पे हमें एज़ अ एआई को असिस्टेंट, यू कैन कंसिडर एआई एज़ अ असिस्टेंट। ओके, आपको ऑप्शंस चाहिए, यू कैन हैव दैट, बट डोंट इग्नोर कि एक डायटीशियंस की 10 साल की प्रैक्टिस, उसने क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया है, उसने क्या पूछा है, उसने क्या एक्सपीरियंस किया है 10 केसेस में। सो यू कांट इग्नोर दैट। उनके एक्सपीरियंस एआई के एक्सपीरियंस से कई बहुत गुना ज्यादा है, ज़्यादा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, राइट? तो वो ये भी एक पर्सन की, पेशेंट की इमोशंस को समझ सकता है, उस पर्सन की एब्सोल्युटली, नीड को समझ सकता है, या उस पर्सन के लिए बेटर क्या है वो बोल सकता है। एब्सोल्युटली। अगर चैट जीपीटी को आप डालोगे कि नहीं सिर्फ इतना मुझे सजेस्ट कर दो, आपको दर्द हो रहा है, आपने पेन किलर मांगा है, चैट जीपीटी आपको पेन किलर सजेस्ट करके दे देगा। यस, बट यस, यस। हैव यू हर्ड कि उसने ये पूछा है आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है? हाँ, कौन से क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, कितने टाइम से पेन हो रहा है, पेन का टाइप क्या है? एग्जैक्टली exactly, वो कभी पूछेगा नहीं। एब्सोल्युटली। तो आप ये सारी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हो। एआई आप यूज करो, आप असिस्टेंट की तरह यूज यस, करो, यस, ऑप्शंस यस, के लिए यस। यूज करो, दैट इज फाइन, बट एआई कैन नॉट रिप्लेस अ पर्सन्स हार्ड वर्क। एब्सोल्युटली। तो मैम फिर हम तो ये भी बोल सकते हैं कि आज का जो सस्ता या फिर जो आज का जो फ्री का जो सिस्टम है, वो कल जाके बहुत एक्सपेंसिव मिस्टेक या फिर हो बहुत सकता है, एक्सपेंसिव रिजल्ट आपको दे सकता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये 100% हो सकता है कि जैसे अगर पेशेंट ने पूछा, पहले के ज़माने में हम ये सब बात करते थे कि आज से 5 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं ये चीज़, कि पर्सन कोई भी सिम्पटम्स हुआ, गूगल में सर्च किया तो गूगल उसको दिखाया ये चीज़ कैंसर से रिलेटेड है, राइट? यस, यस, तो यस। चैट जीपीटी घुमा फिरा के कुछ दवाइयाँ दे देगा और वो खा के वो बीमार पड़ जाएगा, तो वो उसको हेवी कॉस्ट कर सकता है। तो यही चीज़ है, आप कंप्लीटली एआई के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हो। एब्सोल्युटली। सो बेसिकली मैं इस बात पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आपने भी देखा होगा पेशेंट जो रैंडम ऑनलाइन एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, उनके सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपने ट्रीट किया होगा कि ऑनलाइन एक्सरसाइज की वजह से किसी का डिसलोकेशन हो गया या कुछ हुआ है, वो और वो सीवियर दर्द की कंप्लेन लेके आपके पास आ रहे हैं। कई बार हुआ मैम, मैनी अ टाइम्स आई हैड सीन मैनी पेशेंट्स कि वो लोग अपने आप से मतलब उनको जो दिक्कत हो रही है वो चैट जीपीटी को बताया, चैट जीपीटी ने डायग्नोस अपने हिसाब से करके दे दिया कि आपको तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसने जाके सेम उसकी एक्सरसाइज़ेज़ उसने यूट्यूब पे देख ली, एक्सरसाइज़ अभी कर रहा है पर उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है और फिर जाके आते हैं कि सर जी ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फिर हम असिस्ट करते हैं प्रॉपर, फिर हम उनको डायग्नोस का करते हैं, तब जाके मालूम पड़ता है कि भाई उनको तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, उनको तो बर्साइटिस है या फिर उनको टेंडिनाइटिस है, कुछ और ही दिक्कत है और वो एक्सरसाइज़ किसी और चीज़ की कर रहे थे। तो उस वजह से कई सारे पेशेंट्स आते हैं कि ये उनकी दिक्कत बढ़ जाती है उस वजह से। राइट, यस, एग्जैक्टली, मतलब हम ये चीज देखते हैं ऑलमोस्ट कि पर्सन ने कुछ बोला है और उसको हर एक चीज आप किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से 80% पॉइंट से मिला दिए हैं और इसकी वजह से कुछ अलग ही रिजल्ट आया है और एब्सोल्युटली और अल्टीमेटली उस बहुत पर्सन को सारी और ज्यादा सफर करना पड़ रहा है एब्सोल्युटली अभी। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी है कि जिन 2 कंडीशंस के बीच का डिफरेंस बहुत बोले ना कि एकदम बहुत माइन्यूट है, उसको जानना, उसको पहचानना और उसको तराशने का काम एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक डॉक्टर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई चीज़, हर कोई डायग्नोसिस, हर कोई कंडीशन चैटजीपीटी या क्लॉड एआई कोई भी एआई आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या दिक्कत है। उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही पड़ेगा और कंसल्टिंग और असेसमेंट के लिए
this There is AIs no can't replace. replacement, right? Absolutely, Yes. absolutely. So I also agree कि नहीं, you can use AI as an As assistant. an Again, assistant, absolutely. I'll repeat it 100 times. I can repeat it 100 times. क्यों आप assistant की तरह use करो उसको, no problem. वो आपको best से best result देगा. 100 website, 100 research work search करके आपको result देगा. But don't use it as a complete blind हाँ, fold. यही फाइनल है, चैट जीपीटी ने बोला मतलब पत्थर की लकीर, ऐसा हाँ, नहीं. ऐसा नहीं करना Yes, you है. can Go have. for the root cause कि आपको क्यों Absolutely. प्रॉब्लम हो रहा है. Not believe only the result. That's it. एब्सोल्युटली, Yes. एब्सोल्युटली. तो हम अगर किसी को अपनी गट हेल्थ जर्नी को शुरू करना हो आज से, तो वो कैसे शुरू कर सकते हैं? ओके. सो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी. गट हेल्थ सबको डिफरेंट माइंडसेट देता है कि गट हेल्थ के बारे में ही अगर हम बात करने लगे ना, तो बहुत सारे लोगों में डिफरेंट चीजें आते हैं. तो गट हेल्थ इज नथिंग बट अ प्रॉपर हेल्दी सिस्टम जहाँ पे 80% गुड बैक्टीरिया एंड 20% बैड बैक्टीरिया रह रहा है. एवरी ह्यूमन बॉडी इज हैविंग द सेम, almost same environment in the gut. So वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं. यस. एंड उसको मेंटेन रखना ही हमारा गट हेल्थ है, राइट? तो ओके, ओके. उसकी वजह से अगर वो डिसबैलेंस हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स, डायरिया होने लगेंगे या बहुत सारे ऐसे गट रिलेटेड, इम्यून डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, एब्जॉर्प्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी केसेस आ सकते हैं. तो एब्सोल्युटली. अगर गट हेल्थ को मेंटेन करना है, आई बिलीव इन 5x20 रूल. ओके, So व्हाट इज दैट? basically it is nothing but you are focusing on a holistic approach. ओके, So ओके. first 20% is nothing but कि आपका water intake. Okay. ओके. So water intake is helping you to flush out the debris जो भी overnight हुआ है, आप खाने के बाद जो इम्यून को गट को क्लीन कर रहे हो, एवरीथिंग आपका वाटर से रिलेटेड है. सेकेंड 20% इज रिलेटेड टू योर फूड. ओके, आप क्या फूड खा रहे हो, कौन से टाइप ऑफ फूड कंज्यूम कर रहे हो. ओके. जैसे कि आप प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक फूड खा रहे हो विच इज गुड बैक्टीरिया एज वेल एज फाइबर. सो ये आपकी बैक्टीरियल कॉलोनीज को मेंटेन करने में, गुड बैक्टीरिया की नंबर को मेंटेन करने में मदद करता है हमारे ओके, गट में. ओके, ओके. एज वेल एज गुड पोस्टबायोटिक्स रिलीज करते हैं. बेसिकली शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हो गए विच इज बेनिफिशियल ओके. फॉर द बॉडी. सम अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गया, एंड फ्यू वाइटामिन्स, विटामिन B12, विटामिन K. सो ओके, ये आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करने में मदद कर रहा है. ओके. सो आप क्या खा रहे हो. Thirdly is 20% is your sleeping cycle, circadian rhythm. ओके, ओके. That's a very important thing. आप मैक्सिमम नाइट शिफ्ट वर्कर्स में जाओ, उनकी कंप्लेंट्स ये होती है उनकी इम्यूनिटी डाउन है. ओके, ओके. क्यों? उनकी गट की सर्केडियम रिदम की वजह से उनका डाइजेशन कंप्लीटली चेंज हो चुका है, उनकी गट Okay. इम्यूनिटी बहुत डाउन हो चुकी है. दैट इज Yes. व्हाई दे आर हैविंग दैट प्रॉब्लम. सो Okay. 20% आपका स्लीपिंग साइकिल. आवर बॉडी इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक. सो Absolutely. हमारी जब सन सन अप होता है तो हमारी इम्यून सिस्टम मेटाबॉलिज्म बहुत बूस्टेड रहता है. उसी Okay. टाइम पीरियड में खा लो, कंप्लीट कर लीजिए, बस खत्म. Okay. उसके बाद तो सम डाउन होगा, खाना खाओ. ओके, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो अपना ट्रेडिशनल ईटिंग पैटर्न था, वो आज के लाइफस्टाइल से ज़्यादा बेटर है? ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली 100%. ओके, वो बहुत ज्यादा बेटर है ओके. और मतलब इसीलिए 6 उनकी बजे के बाद. लाइफस्टाइल भी, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत लॉन्गर है. ओके, ओके. मतलब 6 बजे के बाद खाना ही नहीं खाने का? जब तक सन है बस तब तक खा ओके, लीजिए. मतलब यूजुअली उसके समर्स बाद में 6 से 7 एकदम बजे तक. एकदम लाइट पे चले जाइए. ओके, ओके, लिक्विड, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड. आपको ओके, भूख लग रही है तो मैक्सिमम. ओके, 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 ओके. ओके. सो
20% आपकी स्लीपिंग साइकिल, ओके, 20% आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर, योगा, मेडिटेशन। सो ओके, कैसे ये मेंटेन हो रहा है? जितना आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, यस, उतना गट एंड ब्रेन एक्सेस जो है वो मेंटेन होगा, ओके, राइट? परफेक्ट, सो दैट इज व्हाई योगा, मेडिटेशन साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट 20%, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज. If a 110%. person doing all of these four and not doing physical exercise, living a sedentary lifestyle, that person might have problem, जैसे कि बाउल मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, एलिमिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो ओके, सकता ओके, है. ओके, एक पर्सन की अगर एलिमिनेशन सही नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, सो पर्सन की पूरी दिन बिगड़ जाती है, क्योंकि हमारा ओके, ये जो गट ब्रेन एक्सेस है वही सही नहीं रहा, एब्सोल्युटली। तो राइट? मैम मैं इसके रिलेटेड मैं आपको और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अ, तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं ना कि जो ये डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, थायरॉइड है, जैसे कि ये जो भी सारे लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स है, उसको हम सिर्फ़ अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करने से ही हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, 100% मैं सिर्फ अगर गट हेल्थ के ऊपर फोकस करूँ, गट हेल्थ को ही इम्प्रूव करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं. गट हेल्थ इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ कॉजिंग दिस लाइफस्टाइल डिजीजेज आल्सो. ओके, सो ओके। गट हेल्थ को हम फोकस रखेंगे ऑब्वियसली, बट इसकी रूट कॉज, फॉर एग्जांपल डायबिटीज कैन बी कॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर, राइट? मेबी इट इज़ बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस? पॉसिबिलिटी 100%. ओके, तो ओके, वो सारी चीजों को हमें बहुत सारे फैक्टर्स, दीज लाइफस्टाइल डिजीजेज आर मल्टीफैक्टोरियल, तो ओके। बहुत सारे फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना पड़ता है. हाँ, गट हेल्थ यस। इज वन ऑफ द फैक्टर. सो गट हेल्थ इज वन ऑफ फ्रॉम देम, बट कई लोग फिर ये भी मानते हैं कि कलौंजी खा लिया, मेथी दाना खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया और उससे हम डायबिटीज को कंट्रोल कर लेंगे, तो ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच नहीं है, ओके, सो एब्सोल्युटली नॉट. इट इज पार्शियल ट्रूथ। हाँ, कि अगर आपने डाइट, यस, बहुत सारे ऐसे लोगों की कंप्लेन्स आती है कि मैंने तो डाइट प्रॉपरली फॉलो किया है, फिर भी मेरा डायबिटीज नहीं जा रहा है. आप यस, डाइट फॉलो किया है, आपने अपनी अपनी आप को अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल किया है, कोशिश किया एब्सोल्युटली, है, एब्सोल्युटली, सो इट इज माइट कॉजिंग डायबिटीज, 110% मैम। राइट? तो वही चीज है कि आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हो, डोंट ब्लेम ऑन सिंगल वन. ठीक है? तो एब्सोल्युटली बहुत सारे मैम। फैक्टर्स है. सो नेक्स्ट कि हम लोग बहुत गट हेल्थ को अगर फोकस करेंगे तो बेस्ट रहेगा उनमें से. सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को गट हेल्थ की इश्यूज आते हैं. तो आप क्या सपोर्ट करते हो, योगा और डाइट? सिर्फ और सिर्फ अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो हम गट को मेंटेन कर सकते हैं? Absolutely, ma'am. Why not? Diet plays a major role as you यस. make us understand. आपने उस पे थोड़ा लाइट डाला है कि डाइट कितना इम्पोर्टेंट है, पर साथ-साथ में अगर हम योगा को भी कंबाइन करते हैं, देन इट मेक्स अस, हम बोल सकते हैं ना कि एकदम फुल मून बना सकता है ये इसको, है ना? कि राइट. योगा सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेचिंग है या फिर वो सिर्फ मेडिटेशन है, इट इज़ ऑल अबाउट प्राणायाम, इट इज़ नॉट लाइक दैट। योगासन्स में बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन गट ट्रू. सिस्टम को कनेक्ट करते हैं और इवन वो हमारी बोले ना कि सारे ही जो ऑर्गन्स है उसको अलाइन करते हैं ताकि बाउल मूवमेंट या फिर फूड मूवमेंट है जो भी है उसको अच्छे से पास करने के लिए हेल्प करे। जैसे कि वज्रासन हो गया, ताड़ासन हो गया। वज्रासन में बैठने से अपना पूरा बोले ना कि फ्रॉम दी हेड टू दी लोअर बैक पूरा एक लाइन में अलाइन्ड रहता है, तो उस वजह से भी बाउल मूवमेंट को करेक्ट. हेल्पफुल रहता है। तो वो भी एक हेल्पफुल है, ताड़ासन में वॉक करना भी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो योगा हेल्प्स अ लॉट टू क्लीन योर गट, इट आल्सो हेल्प्स टू मैनेज योर गट। सो येस, योगा एंड डाइट का कॉम्बिनेशन इज़ वी कैन से कि इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो मैम लेट अस प्ले अ रैपिड फायर राउंड जिसमें मैं आपको रैपिडली क्वेश्चंस आपको पूछूंगा एंड यू हैव टू जस्ट बर्स्ट द मिथ हियर। ओके, ओके. सो मैम क्या घर का खाना गट के लिए हेल्दी है? हाँ, हेल्दी है, बट
चॉइस ऑफ फूड डिपेंड्स कि मैदा खा रहे हो तो ऑब्वियसली हेल्दी नहीं है। ओके, और मैम क्या घर का खाना बैलेंस डाइट है? नो, 100% नॉट ट्रू, क्योंकि आपकी फूड चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बैलेंस डाइट के लिए आपका ऑल द न्यूट्रिशन शुड हैव इन वन प्लेट। तो ऐसा नहीं है कि आप पाव भाजी खा रहे हो तो वो हेल्दी है। तो मैम क्या डिटॉक्स टी या फिर डिटॉक्स वाटर गट क्लींजिंग के लिए हेल्पफुल रहता है? हाँ, पानी है, इसीलिए वो गट क्लींजिंग के लिए मदद करता है। ओके, बट डिटॉक्स वाटर डिटॉक्स के कंपोनेंट्स नहीं करता है। डिटॉक्स के कंपोनेंट्स हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब होके डिटॉक्सिफिकेशन करता है। बट बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास ऑलरेडी हमारा ऑल इनबिल्ट सिस्टम है, दैट इज लिवर। तो मैम कोई भी सिम्पटम ना होना मतलब गट हेल्दी है? कोई भी सिम्टम्स ना होना नहीं, ऐसा नहीं है कि ओके, देयर इज अ थियोरी कॉल्ड आइसबर्ग फेनोमेनन थियोरी। बेसिकली आपके बॉडी में सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं जब आपका बॉडी कंपेंसेट नहीं कर पा रहा है। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, राइट? तो आपकी बॉडी जब तक उसको बैलेंस कर सकता है वो कर लेगा, बट इसका ओके, मतलब ये तो नहीं है आपका गट हेल्दी है। जब सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं दैट मीन्स आपकी बॉडी और झेल नहीं सकता है उस चीज को। सो नाउ इट्स माय टर्न। ओके मैम। रेस्ट इज बेस्ट फॉर हीलिंग इंजरी। ओके मैम, आई मस्ट नॉट से लाइक दिस कि रेस्ट इज़ द ओनली मेडिसिन और रेस्ट इज़ द बेस्ट मेडिसिन आफ्टर इंजरी। इंजरी के बाद रेस्ट यानी 1 दिन, 2 दिन आपने रेस्ट ले लिया दैट्स फाइन, बट उसके बाद आई मस्ट से कि मूवमेंट इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू हील। फिजियोथेरेपी सिर्फ इंजरी के लिए है? नॉट एट ऑल मैम, फिजियोथेरेपी सिर्फ इंजरी के लिए नहीं है, फिजियोथेरेपी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए भी है, सिर्फ इंजरी के बाद नहीं। ओके। और योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग है? Not at all, ma'am. Yoga is not at all only about stretching. It is always about stretching and strengthening both. ओके, ग्रेट। नाउ आई केम टू नो कि योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है। Okay. और दैट्स इट। Okay, ma'am. So let us move towards the ending of this podcast. So, ओके। ma'am, towards the end, what last message you would like to give to our all our audience? Okay, first of all, focus on 20 multiplied by 5 rule. Okay, so basically, you want a good lifestyle, right? So, एक 25 by 20 by and 20 multiplied by 5 rule, if you are following, that means you can have a holistic health, means you can have achieve a good health. आप अगर सारी चीजों पे फोकस करोगे, अपनी मेंटलिटी, अपने मेंटल पीस, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी गट हेल्थ, एंड एवरीथिंग कैन बी हैप्पी, देन यू कैन हैव अ गुड लाइफ एंड लॉन्ग लाइफ। So that's my message ki don't focus on only diet, don't focus on only water intake, don't focus on only sleep cycle, but focus also on exercise and yoga, सो दैट विल गिव यू अ गुड लाइफस्टाइल। देन लोग कहते हैं कि ठीक है मैंने एक्सरसाइज तो कर लिया तो फिर योगा की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो Absolutely. आपको सारी चीजों को एक साथ रखना जरूरी है, तभी जाके आपको एक गुड लाइफस्टाइल मिलेगा एंड आप वो चीज फॉलो कर सकते हो। आपकी रूटीन, डेली रूटीन में एटलीस्ट ट्राई टू इंक्लूड 15 to 30 minutes yoga, that we can do, right? Absolutely, Correct. 110%, ma'am. So I So must say कि by recalling your words here कि we must follow 20 into 5 rule, yes, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपना कोई एक पोर्शन पे नहीं, but we must focus on all the 5 parts, that is sleep, that is food, that is exercise, mental peace, and what we can say is last is our gut health. yes, ओके, सो हम पांचों को हमको इस पे फोकस करना है, एंड देन एंड देन ओनली वी कैन हैव आवर गुड एंड होलिस्टिक लाइफ, exactly, is it? yes, Okay, so thanks a lot, ma'am, to be here to give us your precious time. sure. Thank you very much, ma'am. Thank you so much for having a great session. uh, I love to share my knowledge in future also if you need anything.
आई विल जस्ट बी देयर। Thank you very much, ma'am. Thank you. Okay, then see you all. Signing off. Bye bye.